यानी सीमा पर हमारी सेना या हमारे देश के अंदर जवान की यानी स्वर्गवास हो रहे हैं, गति यानी वीर गति प्राप्त कर रहे हैं। जब युद्ध नहीं है, यही ना, हाँ, ये वेदना सबको है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए और टुकड़ा में 3 तो तैयार है और जो चौथा है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। यदि बलूची को अलग देश बना दो, सिंध को अलग देश बना दो और पख्तूनिस्तान को अलग देश बना दो, तो शेष रहेगी वो पंजाब, पश्चिम पंजाब, और वो छोटा देश रहने दो, उसको तो पीट कर चटनी कर देंगे। तो ये बात तो दुख पैदा करती है हम लोगों की कि हमारे जवान ऐसे इस कम उम्र में अनावश्यक उनकी या देहांत हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, और जब युद्ध भी नहीं है और वो सीमा पार करके पाकिस्तान को नुकसान भी नहीं कर सकते, हमारी सेना सीमा के पीछे बैठे रहना पड़ता है। ये हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मोहन जी ने बिल्कुल सही कहा है और इस पर प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है ही, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार की अब कार्रवाई करनी है और कार्रवाई ऐसी करनी है कि राम मंदिर की निर्माण आज शुरू हो जानी चाहिए। और उसके लिए मैंने कानूनी रास्ता बताई है कि जो ज़मीन है वो तो सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ मालिक कौन है उस ज़मीन का वही तय कर रहे हैं, परंतु सरकार जो है वो तो हमारे संविधान के अनुसार किसी की भी ज़मीन ले सकती है, सिर्फ मुआवजा देना है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट 10 साल, 15 साल, 100 साल, 20 साल, 1000 साल के बाद फैसला करती है कि किसकी ज़मीन है, उस समय की सरकार मुआवजा दे देगी। और आज राम मंदिर बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं, और इसीलिए तुरंत आज ही रात को विश्व हिंदू परिषद को ज़मीन दे देना चाहिए, या मोदी को और कोई पसंद है तो उनको दे देना चाहिए। पर निर्माण की कार्य कल शुरू होनी चाहिए और सोमवार को हमारी जो अटॉर्नी जनरल है वो जाकर बतानी चाहिए कि जैसे नरसिम्हा राव ने आपको पहले अवगत कराया, जब आपने पूछा हल क्या है, हमें पता लग गया कि वहाँ पहले एक मंदिर था, तो ज़मीन हमने हिंदुओं को दे दिया, बस इतना ही है। ठीक है, तो ठीक है, बेटा ने किया है, परंतु बाप इसमें साजिश में था क्या? जब तक बाप ने इसको मदद की और कानून तोड़ कर दी, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रोका है, इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई कुछ सबूत दें तो। नहीं तो बेटा तो 21 साल से ज़्यादा है, उसकी जो भी कर्म है जिसको इन लोगों को पसंद नहीं आई या को समझते हैं कि अवैध है, उससे धोवाल पर कैसे कीचड़ फेंक सकते हैं? धोवाल ने तो देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो इस प्रकार के आरोप नहीं लगने चाहिए। बेटा को प्रोसिक्यूट करो, कोई नहीं रोकेगा, धोवाल भी नहीं आएगा रास्ते में। ये भद्रा जैसा नहीं होगा कि कांग्रेस वाले खड़े हो जाएंगे, कोई बीजेपी वाला खड़ा नहीं होगा। हाँ, मेरी तो मांग थी, हाँ, प्रधानमंत्री के दोस्त हैं इसीलिए नहीं होगा, सबने कहा। मैंने कहा मुझे पूरा प्रधानमंत्री पर विश्वास है, आज नहीं तो कल करेंगे, और हो गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र हित में जो सीख समझा वो किया, परंतु मुझे खेद है कि इसका कीमत यह है कि वर्मा जैसे ईमानदार आदमी को जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि फिर भी अब जो हो गया, नए तरीके से काम करें, और ये इस कार्रवाई से आगे में जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो जानते हैं कि वो परमानेंटली यहाँ चिपक के नहीं बैठ सकते, उनको अच्छा काम करना पड़ेगा।